पाक प्लेस के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जरा सा भी तब्दील होते हैं तो भारत को भी खारिश होने लगती है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है। भारत ने एक तो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर ली है तो दूसरी तरफ अपने राफेल त्यारे पाकिस्तान की सरहदों के पास तैनात कर दिए हैं और भारत का ये इकदाम किसी तौर भी खुशाइंद नहीं हो सकता। इस इकदाम से भारत की ज़हनी कैफियत का अंदाजा होता है कि मोदी इस वक्त क्या सोच रहा है। हालात इतने खौफनाक होने जा रहे हैं जिनको सोचकर ही जिस्म में जुरजुरी लगती है। इसके साथ साथ भारत में एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जा चुका है। दूसरी तरफ पाक फौज ने भी एक बड़ा एक्शन किया है और भारत के 20 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है। इस वक्त हालत ये है कि पाक फौज को फौरी तौर पर सरहदों की हिफाजत की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, इससे पहले कि देर हो जाए और दुश्मन कोई कारी वार कर जाए। नाज़रीन, इस वक्त मुल्की हालात भी संगीन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ पाक फौज भी इन हालात पर नजर रखते हुए तमाम मामलात का जायजा ले रही है। साथ ही चीन पाक की मुश्तरका मशकें भी शुरू कर दी गई हैं। इनका मकसद भी दुश्मन को पैगाम देना है कि होश के नाखून लो और कोई गलत इकदाम ना करना, वरना हम भी तैयार बैठे हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज ने किस तरह 20 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया है और इनके अज़ाइम क्या थे और भारत क्यों पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन, इस वक्त पाक फौज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जियोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत की जाए और यही वक्त है कि अब फौज को एक जबरदस्त प्लानिंग के साथ साथ दुश्मन के हर होने वाले वार को इनकाउंटर भी करना है और उसका जवाब भी देना है, मुबादा देर हो जाए और हाथ मलने के सिवा कोई चारा ना रहे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात इस बात की इजाजत नहीं देते कि बैरूनी दुश्मन के साथ नबूर्द आजमा हुआ जाए, इसलिए कि अंदरूनी खलफशार की वजह से दोनों इतराफ में तवज्जो देनी एक मुश्किल काम है। इस वक्त हुकूमत तो हो रही है लेकिन इस वक्त मुल्क में लीडरशिप का फुकदान है। दुश्मन हमारी ताक में है और हम है कि अपनी जंग ही लड़ते जा रहे हैं और आपस में गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल के पेश नजर जब दुश्मन लंगोट कस चुका है, हमें आपस में जबरदस्त इत्तेहाद की जरूरत है और अंदरूनी झगड़ों से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला करने की जरूरत है। जाती अना को बलाए ताक रखकर मुल्क पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़नी है। इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के साथ बैक वक्त जंग का सामना है। एक तरफ टीटीपी है जिसके भारत के साथ अच्छे राब्ते हैं तो दूसरी तरफ अमेरिका के गुलाम पाकिस्तान पर मुसल्लत किए जा चुके हैं और अवाम इनसे नाला भी है और ना खुश भी, इसलिए कि इन्होंने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है और महंगाई का वो तूफान लेकर आए हैं कि 2 वक्त की रोटी भी खानी मुश्किल हो रही है, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। दूसरी तरफ टीटीपी की तरफ से भी खतरा है, लेकिन भारत की इमा पर वो अंदर खाते ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस हो जाए और फिर से खुद को पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म कर ले, इसलिए कि भारत इनको खतीर फंडिंग कर रहा है और इस बात का इम्कान है कि वो भारत के आला कार न बन जाए और ये एक ऐसा चैलेंज है जिसका सामना पाकिस्तान को है। प्यारे दोस्तों, इस सिलसिले में पाक फौज के इंटेलिजेंस इदारों ने शुमाली वज़ीरिस्तान में एक कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया है और इनसे भारी मिकदार में गोला बारूद भी हासिल करके अपने कब्जे में कर लिया गया है। ये लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहते थे। इसके साथ एक और भी खबर है कि पाक फौज ने 20 दहशतगर्दों को भी हलाक किया है। ये लोग गता खेल में मौजूद थे जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों की जवाबी कार्रवाई में पाक फौज का भी एक जवान शहीद हुआ है। ये जवान इस कौम का फखर और मान है। अगरचे सियासी बयानात कुछ भी हों, इन्हें पाकिस्तान का हर शहरी सल्यूट करता है। नाज़रीन, इसके साथ जुड़ी खबर ये भी है कि भारत को ये पता है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है और वो हमेशा इस बात का फायदा उठाता है और पाकिस्तान के अंदरूनी खलफशार को कैश करने की कोशिश करता है। इस वक्त बदकिस्मती है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप का एक बड़ा फुकदान है। 27 फरवरी के वाक़े को जहन में रखिए और सोचिए कि उस वक्त कौन था जिसने अभिनंदन को किस तरह पकड़ा और भारत की किस तरह दुर्गत बनाई थी और कौन था जिसने पाक फौज और सियासी क़यादत और पूरी कौम को एक पेज पर खड़ा किया हुआ था, जिसकी वजह से दुश्मन के दांत खट्टे किए गए थे। लेकिन बाद मुनाफिकीन और मीर जाफरों ने इसका काम तमाम कर दिया, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इनके दोस्त मुल्क के साथ इस किस्म की कार्रवाई की जाए जो भारत के दोस्त थे।
और भारत को गले लगाने पर फख्र करते थे और आज उनकी ही बदौलत पाक फौज और सियासी क़यादत में एक रखना आ चुका है। इसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट बोलकर दंग कर दिया था और अमेरिका अंगुश्ते बदंदाज देखता रहा कि ये कौन सर फिरा है जो हमारे सामने खड़ा हो चुका है। इसने भारत से कहा था कि तुम कोई हमला करोगे तो हम दिफा भी करेंगे और तुम्हें तबाह भी करेंगे। ये किसने कहा था कि जिसकी वजह से भारत की चीखें निकल गई थी कि तुम एक एटम बम चलाओगे तो हम 10 मारेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की हुकूमत जो अमेरिकी गुलामी पर फख्र करती है, इनसे सवाल है कि क्या तुम में से कोई ऐसा माई का लाल है जो भारत को खरी खरी सुना सके, जो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह सके? नहीं है तो तुम्हें हुकूमत करने का कोई हक नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, एक ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि मकबूजा कश्मीर में एक झड़प के दौरान 3 भारतीय फौजियों को मार दिया गया है। ये एक नए तरीके से एक्शन किया गया है। इन्होंने ऐसे हथियार इस्तेमाल किए हैं जो कि पहचाने नहीं जा सकते और मुजाहिदीन भारत के फौजी कैंपों के करीब पहुंच रहे हैं और भारत की तरफ से इस तरह की हरकत होती ही रहती है। और ये भी इत्तला है कि भारत ने अपने बहुत से फाइटर तैयारे, जिनमें राफेल भी शामिल है, पाकिस्तान की सरहदों के करीब तैनात कर दिए हैं और इसका इरादा है कि कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जा सके। दूसरी तरफ चीन ने भी अपनी एयर फोर्स को एक्टिव कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान को एक ऐसी आर्मी की जरूरत है जो सियासी तौर पर आजाद हो और इसको सियासत से कोई सरोकार ना हो। इस वक्त एक ऐसी फौज की जरूरत है जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सके। इसके साथ साथ चीन और पाकिस्तान ने समुद्री मशकें भी शुरू कर दी हैं। इसमें दोनों ममालिक की बहरिया शामिल होगी और इस पर भारत बहुत वावेला मचा रहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ कुछ करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और जब भारत ने पहल की तो इसको बख्शा नहीं है। और अब भी पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है कि भारत ने पहल की तो छोड़ेंगे नहीं और इसी बात पर भारत में तरफली मची हुई है। आने वाले वक्त में खित्ते की सूरत हाल कौन सा नया रुख इख्तियार करने वाली है, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।